अब एक डेमो पर्पस के लिए हम किसी भी इमेज को गूगल से कॉल करा लेते हैं, ले लेते हैं गूगल इमेजेस। एक बार के लिए हम गूगल की इमेज में काम करेंगे। सेव। किसी भी फाइल को इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। या तो आप चाहें उस फाइल को इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और वो फाइल आ जाएगी, या फिर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम ड्रैग नहीं हो रहा है, कुछ और दिक्कत आ रही है, आप फाइल में जाएंगे, प्लेस इमेज पे क्लिक कीजिए। अच्छा, इस चीज को करने से पहले या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड्स पे क्लिक कीजिए, ऑप्शन आ गया, जैसे भी प्लेस करना चाहें प्लेस कर सकते हैं। फिर हमें पूरा फैसिलिटी देता है कि आप कैसे कैसे अपनी इमेजेस को मैनेज करना चाहते हैं, क्या साइज में लेना चाहते हैं। इसका एक और भी तरीका है तीसरा, जो बेसिकली आपको एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है या जो भी शेप क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी फिल पे क्लिक करना है, ये मैं केवल आपको इमेज इंपोर्ट करने के लिए तरीका। कई बार होता है कि हमारे पास कुछ शेप होती है, हमें उस शेप में इमेज ऐड करनी होती है, तो एक उसके लिए एक छोटे से क्लिक आपको चूज इमेज पे क्लिक करना है, अपने फाइल को सेट करना है, फाइल ठीक है। अभी के लिए हम केवल एक फाइल को रखेंगे अपने पास में। अभी आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पैनल के अंदर आपकी फाइल सेट दिख रही है लेयर्स पैनल के लिए। इसी के सेकंड एक और पैनल भी है जो कि हमारा असेट्स पैनल है, हम उस पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि अभी आपको कोई भी इमेजेस कोई भी लाइब्रेरी नहीं दिखती, बट हम चाहते हैं कि हम इसको आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी काम में लें, या फिर इसी प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल टाइम्स इमेज को काम में लें। क्योंकि कई बार क्लाइंट्स के लोगो होते हैं, ये सर्च के आइकन्स होते हैं, वो हमें मल्टीपल टाइम्स यूज में लेने होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इमेज को एक कंपोनेंट की तरह बनाना पड़ेगा। कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली आप एक बार उस चीज को क्रिएट करेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज में लेंगे, वही कंपोनेंट है। कंपोनेंट और किसी चीज का एक भाग, हिस्सा, ठीक है। अब लेयर्स पैनल में जाइए, इस इमेज पर राइट क्लिक कीजिए तो क्रिएट कंपोनेंट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें फाइल आप इमेज को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और इसकी शॉर्ट की दीजिए कंट्रोल ऑल्ट की। बेसिकली जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज में लीजिए, आपको अगर उस सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनना है, आप चाहते हैं कि आप उसको औरों से बेहतर यूज में लें, औरों से बेहतर स्पीड से काम करें, अच्छा काम करें, तो आपको शॉर्ट कीज दबा के काम करना है, ठीक है। तो मैंने इस इमेज पर क्लिक कर लिया है, कंट्रोल ऑल्ट और की प्रेस किया है, देखिए इसका कंपोनेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये कंपोनेंट को मैं जितनी बार भी चाहूँ मल्टीपल टाइम्स यूज में ले सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं, जो मुझे इस पर यूज में लेना है, तो यहाँ पे असेट्स में हम गए, देखिए भी असेट्स में इसको मल्टीपल टाइम्स यूज में ले सकते हैं, ठीक है। इसका कुछ नहीं है, पर हमें ध्यान इसमें एक चीज रखनी है कि अगर जो हमारा मेन पेरेंट कंपोनेंट, अगर हम उसमें कोई भी चेंज करते हैं तो वो चेंजेस उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स में भी हो जाते हैं। देखिए मतलब इसमें इमेज है, हमने इमेज को सेलेक्ट किया है, अभी हम इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, एक्सपोजर चेंज किया तो चेंज हो गया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया घटाया तो चेंज हुआ, ठीक है। क्योंकि क्योंकि ये हमारे पेरेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमें इसमें कभी भी कोई चेंज नहीं करना, ठीक है। तो एक बार कंट्रोल Z दबा के अंडू कर लीजिए, जिससे कि जैसा था वैसा का वैसा आ जाएगा। आपको कंट्रोल करना है, इसको सबसे टॉप में ले जाकर लॉक कर दीजिए, और इसको और भी अच्छा मैनेज करने का तरीका है, इसको आप नाम दे दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप ध्यान रखिए कि अगर आप हमेशा किसी भी इमेज को टूल को नाम देंगे तो वो आपको इजी रहेगा आपके समझने में भी, और आपके बाद में उस पर जो भी डिजाइनर्स काम करते हैं या फिर टीचर देखते हैं तो उनके लिए इजी रहेगा, ठीक है।